हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पोएम अमांडा फर्स्ट फ्लाइट का। तो इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अमांडा, और वो उसे बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, चॉकलेट नहीं खाओ, अपने नाखून नहीं चबाओ, होमवर्क कंप्लीट करो, शूज साफ करो। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो लड़की इरिटेट हो जाती है कि इतने सारे इंस्ट्रक्शंस। तो वो अपना ही इमेजिनेशन कर लेती है, करती है कि अगर मैं ऐसी होती तो अकेली होती तो बहुत इंजॉय करती, अकेली होती, किसी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं होता, इस तरह की ही वो इमेजिनेशन करती है। तो इस पोएम में है, चलिए पढ़ते हैं कि डोंट बाइट योर नेल अमांडा, स्टॉप हच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो इसमें बोल रहे हैं कि इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अपने नाखून को नहीं चबाओ अमांडा। हच का मतलब होता है कि अपने शोल्डर को झुका के बैठना। तो बोलते हैं कि अपने शोल्डर को झुका के नहीं बैठो अमांडा। और स्टॉप दैट स्लॉचिंग का मतलब होता है डल, बिल्कुल जैसे कि बॉडी में जान ना हो ऐसी। तो बोलती हैं कि उसको स्टॉप करो, स्लॉचिंग, डल होना, बहुत ये लेजीपन बंद करो और सीधे बैठो, सीधे चलो, ऐसी अमांडा को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। उसके बाद इमेजिनेशन करती है अमांडा, इमेजिन करती है कि उसके बाद कहती है देयर इज़ अ लैंग्यूस्ड इमरलेंट सी एंड वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो उसके बाद वो इमेजिनेशन करती है कि जैसे कि एक समुद्र होता जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती। लैंग्यूस्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट, जिसमें दिलचस्प आता है किसी भी चीज़ करने में। तो बोलती है कि इमरलेंट सीज, तो उसमें एक समुद्र होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती। वो वेयर द सोल इनहेबिटेंस इज टू मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो वो क्या करती, धीरे धीरे आराम से उस समुद्र में वो एक मरमेड मतलब कि एक जलपरी होता है जिसके हेड वुमेन की तरह होता है और बाकी फिश की तरह होता है। तो वो बोलती है कि वो कितनी अच्छी, वो अकेले समुद्र में रहती है शांति से, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इस तरह का वो इमेजिन करती है। तो बोलती है कि काश मैं भी उसी की तरह होती और आराम से बिल्कुल उसी की तरह अकेले रहती हैं। उसके बाद फिर से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड योर होम रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिर उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि क्या तुमने अपने होमवर्क कंप्लीट किया अमांडा, क्या तुमने अपने रूम को सफाई किए, मुझे लगता है कि मैंने कहा था कि तुम्हें शूज़ भी साफ़ करने हैं। इस तरह के उसकी माँ एज अ पेरेंट्स उसको बोलते हैं। फिर वो फिर से सोचने लगती है, इमेजिनेशन में खो जाती है कि आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो बोलती है कि कितना अच्छा ऑर्फेन मतलब कि द चाइल्ड हु हैज़ अ नो पेरेंट्स। तो वो सोचती है कि मैं अनाथ होती, गलियों में बिल्कुल घूमती इधर उधर। उसके बाद जो भी बेयर फिट का मतलब होता है कि पैरों में कोई भी शूज़ वूज़ ना होता और आराम से उसमें मैं अपना पैटर्न बनाती बिना किसी तरह का शूज़ स्लीपर पहने। और कितना अच्छा लगता है, साइलेंस इज गोल्डन। तो बोल रहा है कि वो शांति उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, गोल्डन जैसा लगती है। फ्रीडम स्वीट लगता है, आज़ाद सबको अच्छी लगती है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो बोलती है कि चॉकलेट को ज़्यादा मत खाओ अमांडा, नहीं तो याद है ना तुम्हारे एक्ने हो जाते हैं, और जब भी मैं तुमसे बोला करूँ तो मेरी ओर देख के बातें किया करो, ऐसे बोलती हैं अमांडा को। फिर वो सोचने लगती है इमेजिनेशन में कि आई एम अ रेपंजल्स, आई हैव नॉट केयर। तो बोलती है कि एक रेपंजल क्या होती है, गर्ल होती है जो कि उसको बहुत ही लॉन्ग हेयर, ब्राउन कलर के हेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है उसके बारे में सोच के कि रेपंजल जैसी मैं भी होती, मुझे भी किसी तरह का केयर नहीं होता। और लाइफ इन अ टावर इन अ ट्रांसक्यूल एंड अ रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो बोलती कि मेरा ट्रांसक्यूल का मतलब होता है बिल्कुल शांति, जहाँ बिल्कुल शांत होते
वो सोचती है कि मैं एक टावर के पास बिल्कुल शांति से रहती, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, मेरे भी ब्राउन हेयर हुआ करते। तो मैं तो रेपंजल क्या होती थी, एक लड़की थी जो कि अपने बालों से मदद किया करती थी, लेकिन ये क्या सोचती है, तो मैं तो नहीं देती अपने बालों को, बिल्कुल आराम से अकेले वहाँ पे अपना टाइम को स्पेंड करती है, अकेले रहती है और एंजॉय करती हूँ। फिर उसके बाद बोलते हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वॉन्स अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मोडी अमांडा। सल्किंग का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, एंग्जाइटी, जैसे इस तरह का वो सब गुस्सा बंद करो अमांडा, ये बोलती है। और उसके बाद बोलती है तुम तो हमेशा मूड में ही रहती हो, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेक्ट एट यू अमांडा। कोई अगर देख लेगा तो बोलेगा कि मैं हमेशा तुम्हें दोषी ही ठहराती रहती हूँ। नेक्ट का मतलब दोषी ठहराना बोलते हैं। तो बोलते हैं कि कोई देख लेगा तो सोचेगा कि मैं ही तुम्हें दोषी ठहराती रहती हूँ, और वो इस तरह से बोलती हैं और उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इसको इसमें इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।